ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। गुरुति वाचालं पंगुलं हरिं व्यक्तपादं वन्दे श्रीहरिवन्दानं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वर। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच सुबह हमारे साथ जपा सेशन में जुड़ने के लिए, मंगला आरती में जुड़ने के लिए। और अब हम लोग जो है भगवत वाणी भगवत गीता जी जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है भगवत गीता जी के श्लोक संख्या 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। और आज हम लोग जो है 21 से प्रारंभ करेंगे पढ़ना, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, प्रेयर गा रहे हैं भगवान की। जो है अर्जुन प्रेयर गाने लगते हैं जब भगवान को विराट रूप में देखते हैं, और जब भगवान अपनी जो है अनंत शक्तियां उनको दिखाते हैं। तो काल रूप जो है 20 वाले श्लोक में हमने जाना था, काल रूप वो दर्शन कराते हैं, है ना। और सारे लोग जो होते हैं क्या हो जाते हैं, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। और ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान सारे लोगों को दिखाते हैं, अर्जुन वो देखते हैं, और उसके बाद उन लोगों में कौन कौन रहता है उसका भी वर्णन अगले श्लोक में आता है, और वो किस तरीके से क्या पुकारते हैं वो हम सुनेंगे श्लोक संख्या 21 में। तो जो माता जी वॉलेंटियर करना चाहे कृपया करके कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। श्लोक संख्या 21। अमीहि त्वं सुरगणा विशन्ति अमीहि त्वं सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता भीता प्रज प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। केचित् भीता प्रजालन्य गृह्णन्ति प्राजयल प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। प्राजनल्य गृह्णन्ति स्वसति युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुतावन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति, है ना, प्रांजलयो गृह्णन्ति। तो कौन ये कर रहे हैं, ये महर्षि गण जितने भी हैं वहां पे, जो बड़े बड़े जो दूसरे लोकों में रहते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसा बोल रहे हैं कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लीजिए। तात्पर्य, समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सारे लोग जो थे उनके जैसे हमारे लोग हैं, तो हम लोगों ने देखा है इसमें कि हमारा जो भूलोक है उसके ऊपर भुवर लोक आता है, स्वर्ग लोक आता है, जन लोक आता है, तप लोक आता है, महर लोक आता है, तप लोक आता है। तो ये जो तप लोग होते हैं, इस तप लोक में सिद्ध लोग रहते हैं। जो ये सिद्ध जिसमें इसमें बात की जा रही है महर्षि सिद्ध संगा,
तो ये सिद्ध लोग कहाँ रहते हैं? तप लोक में रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो सिद्ध लोग हैं वो बोल रहे हैं कि पाही पाही माम, मतलब आप रक्षा कीजिए, आप शांत हो जाइए, क्योंकि वो घबरा रहे हैं। और एक चीज और इसमें आती है, जो महर्षि लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं। अब महर्षि लोगों का क्या कार्य होता है, जो आपने देखा होगा, जो ऋषि होते हैं वो महर्षि होते हैं, तो वो जब भी स्तुतियां गाई जाती हैं, उस स्तुतियों में क्या होता है, उस स्तुतियों में भगवान का ही नाम लिया जाता है। तो उसमें क्या बोलते हैं वो लोग, हमेशा आपने देखा होगा स्वास्ति वाचन, हम लोग जब संस्कृत पढ़ते हैं या कहीं कोई वो होता है तो क्या कहते हैं, कोई भी कार्यक्रम शुरू होने स्वास्थ्य। से पहले क्या बोलते हैं, स्वस्ति वाचन कीजिए। स्वास्थ्य। स्वस्ति वाचन का मतलब क्या होता है, भगवान के नाम से उसको प्रारंभ कीजिए। और उसका पर्पस क्या होता है बोलने का, कि वो सब जगह का कल्याण हो। जिस हो। लिए हमने वो यज्ञ संपन्न किए हैं, ये जो स्वस्ति वाचन हो रहा है, उसका उद्देश्य होता है कि कल्याण हो। तो अब भगवान अपना दिव्य दिखा रहे हैं, तो महर्षि लोग क्या कहते हैं, कल्याण हो, कल्याण हो, जो भी देख रहा है उसका कल्याण होगा। और इस तरीके से। और आपने देखा होगा एक, अब ये जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग भगवत गीता में भी जाना है कि किस तरीके से मनुष्यों की कितनी योनियां हैं, कितनी कैटेगरी है मनुष्य की। सिर्फ मनुष्य, मनुष्य में जो मनुष्य कैटेगरी, तो 9 लाख कैटेगरी है, करेक्ट। तो अब आप या। देखेंगे 1 2 3 श्लोकों में सारे के सारे जो ये कैटेगरी हैं, कि 9 लाख लोग होते कौन है, ये 9 लाख जो लोग हैं उन सारी कैटेगरी इसमें दिखाई जा रही है। इस इन कुछ श्लोकों में ये सारी कैटेगरी दिखाई जाएगी। तो उच्च लोकों में और जो निम्न लोक है, जितने भी लोग जहाँ रहते हैं, वो सारी कैटेगरी हम इन श्लोकों में देख सकते हैं। तो उसमें से हम देखेंगे, जो हम लोग देख सकते हैं दूसरे लोगों के लोगों को हम लोग नहीं देख सकते, ऐसा हमारे बृहद भागवतम में वर्णन आता है कि हम दूसरे लोगों को नहीं देख सकते, है ना। उनको हम जब कोई मूवी देखते हैं तो यही कह सकते हैं कि ये एलियन है, एलियन वगैरह कुछ नहीं होते, वहां के लोग होते हैं, पर हम उनको देख नहीं सकते, हमारे पास वो दिव्य दक्ष जो है चक्षु नहीं होते। तो यहाँ अब अर्जुन को भगवान वो दिव्य चक्षु चक्षु दिखाते हैं, देते हैं। तो हम लोगों ने अपने कम्युनिटी में देख सकते हैं, एक कम्युनिटी होती है जैनों की, पता है ना, जैन लोग, है ना। तो जैन लोग भी जो है कई सारे उच्चारण करते हैं, है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि वो लोग कहाँ पे पहुंचते हैं, वो लोग पहुंचते हैं तप लोक तक, ठीक है। और ये कहाँ है, ये हमारे आध्यात्मिक जगत के अंदर ही है सारे लोग, ये आध्यात्मिक जगत पे तो विरजा से नीचे ही है सारे। तो ये तप लोक तक पहुंचते हैं, और वहां पे जाके ये जो तपस्या करते हैं, जो करते हैं, ये वहां उस लोक में पहुंचते हैं। तो उनका क्या होता है, वो हर चीज को कहते हैं शांति रखो, वो बिल्कुल अहिंसा, हिंसा पसंद नहीं करते। तो वो क्या कहते हैं, अहिंसा। तो शांत रहो, शांत रहो। तो इस तरीके से वो लोग यहाँ पे बोलते हैं पाही पाही। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है, जैसे कि हमारे आचार्य लोग बताते हैं। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 22 वाले श्लोक पे। तो हमने जाना उसमें कि सारे देवता विश्व रूप देखे, वो भी भयानक रूप देखे भयभीत हो रहे थे और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। अब 22वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्या। रुद्रादित्या वसवो रुद्र ये च साध्या। या प्रेमलता माता जी पढ़ेंगी, यस में विश्व। रुद्रा हाँ पढ़िए पढ़िए। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या। विश्वेश्वनो मरुत श्चोषमपाश्च। विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च। हाँ, गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा। वीक्षन्ते त्वां विस्मताश्चैव सर्वे। वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। थैंक यू माता जी। तो इसमें क्या बता रहे हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा पहले कि सारे समस्त लोगों के देवता वो सब लोग हो रहे हैं। अब यहाँ पे किसकी बात आ रही है, यहाँ पे आ रही है शिव के विविध रूप, रुद्र आदित्य, है ना, रुद्र, है ना। तो 11 रुद्र आदित्य जो होते हैं वो शिव के विविध विविध रूप, आदित्य गण, है ना, वसु, और हमारे जो है साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, है ना, अश्विनी विश्वेश्वनो बोला है ना, तो इसका मतलब है अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव, सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। आप अब देखा कितनी सारी कैटेगरी है, ये सारी कैटेगरी आती है। तो अब इसमें क्या है, ये मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अभी क्या चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, करेक्ट।
और मैं इस समय कहाँ पे हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ। और आज ही मेरे जो है फादर इन लॉ की तिथि है। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज उनके ही घर में बैठ के और ये पढ़ रही हूँ भगवत गीता, और आज उनकी तिथि है। तो ये भगवान की असीम कृपा होती है कि वो अपने जब बच्चों को कहाँ कैसी उनकी प्लानिंग होगी वो ही जानते हैं, है ना। पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज मैं गीता पढ़ रही हूँ यहाँ पे बैठ के, सब लोग बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, आज उनकी तिथि है। तो पितृगण, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो पितृगण भी देखते हैं सारे। अब पितृ लोक कहाँ होता है, पितृलोक नीचे होता है, जो हमारा भूवर लोक है उससे नीचे आ जाता है ना। तो हमारे ये यक्ष हैं, गंधर्व ऊपर होते हैं, और उसके बाद पितृगण होते हैं, मरुतगण होते हैं, ये सारे लोग। तो ये सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं। ये हो रहा है अब पितरों के लिए। बहुत अच्छा यहाँ पे एक नाम आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें तात्पर्य नहीं है। तो कौन सा नाम आया है बता सकता है कोई, क्या लिखा है उनके लिए, पितरों के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, बताइए। हम्म। तात्पर्य उसके उसमें देखेंगे आप उसमें अर्थों में, तो उसमें लिखा है उष्प। पुष्पहा पुष्पहा। हाँ, पुष्पपाह का मतलब क्या होता है, तो हमारे जो है शास्त्रों में बताया जाता है कि उष्मपाह का मतलब होता है पितृगण। क्यों बोला जाता है उनको उष्मपाह, क्योंकि वो भाप को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं, भाप को। और बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या है, कौन देखता है पितरों को जब आप भोजन देते हैं। हम्म। जैसे अब हम लोग आज हमारे भी आएंगे पंडित जी, तो उनको हम भोजन बना के खिलाएंगे, तो कैसे चला जाएगा उनके पास, जो वो प्रसाद लेंगे उसकी जो है भाप उनके तक पहुंचेगी। ये किस में लिखा गया है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये लिखा गया है तैत्तरीय ब्राह्मणी उपनिषद में लिखा हुआ है, यजुर्वेद में लिखा हुआ है। उसमें बोला जाता है, श्रुति कहती है ऊष्म भागा, ऊष्म पाह भागा ही पितरहा। मतलब ये 1.3.10.6 में ये वर्णित है यजुर्वेद में, कि जो भाप जो है कौन लेते हैं, पितृ लेते हैं। इसीलिए उनको बोला जाता है उष्प पाह। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं हम अब ये उन्होंने रूप देखा, और उसके बाद अब और ज्यादा भगवान, क्योंकि अब वो क्या रहे, जिस जिस पे वो ध्यान देते जा रहे हैं वो उतना ही डिटेल में आता जा रहा है। अब उसके बाद 23 श्लोक में वो और ज्यादा, पहले हमने कौन सा रस देखा था इसमें, कौन सा रस आया था इन श्लोकों में, अद्भुत रस, करेक्ट, अद्भुत रस था। अब यहाँ पे दूसरा रस आएगा, ठीक है, फिर आप लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सा रस आया है। ठीक है, तो मेरे पीछे दोहराइएगा, यस माता जी, इंदु माता जी। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरूपादम, महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहूदरम बहुद्रष्टाकरालम, बहूदरं बहुद्रष्टाकरालम् दृष्टालोका प्रभयति तास्तताहम्। दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथाहम्। यस माता जी, आप इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, हरे कृष्ण। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। कौन हरे सा, कृष्ण। बताइए माता जी कौन सा रस आ गया इसमें। हम्म? एक शब्द आया है उसी से पता चल जाता है कौन सा है लास्ट में। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांत वाले, कौन सा आया है, भयानक। भय रस या हाँ, तो रुद्र। यहाँ पे कौन सा रस आ गया, भयानक रस। तो यहाँ पे भयानक रस जो है यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि अब भगवान जो है भयानक चीजें दिखा रहे हैं जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। और उसके बाद क्या है,
और विराट रूप को देखकर देवतागण सभी अत्यंत विचलित हैं। तो पहले विचलित नहीं हो रहे थे, वो पहले तो क्या था, आश्चर्य पूर्वक देख रहे थे उसमें और स्तुति करने लगे थे, और अब क्या है, अब यहाँ से विचलित होने लगे। और फिर और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो अब अर्जुन भी क्या कह रहे हैं कि वो सब भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। तो यहाँ पे भगवान अपना भयानक रूप दिखाते हैं। अब इसमें एक, इस वाले श्लोक में भी है और आगे वाले श्लोक में भी एक शब्द आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग उसको रोज लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कल भी बोला था कि कुछ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ जो है हम आगे इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद आप बताइएगा वो कौन सा शब्द है जिसको हम लोग डेली पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कल हम लोगों ने प्रहलाद के बारे में जाना था, तो ऐसे ही एक श्लोक, एक वर्ड और आता है यहाँ पे शब्द। तो श्लोक संख्या लेंगे 24। नभास्पृशं नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं। कौन वॉलंटियर करेगा? Yes. हरे कृष्णा माता जी। हम्म। नभास्पर्शं दीप्तम् अनेका वर्णम व्याताननं दीप्तविशालनेत्रम् व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रवर्तितान्तरात्मा दृष्टा हि त्वां प्रविष्टित अन्त आत्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। धृतं न विन्दामि शमं च विष्णु। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ, माता जी तो हमेशा रहती हैं तैयार, क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहे हैं, हमारे पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं अगर भगवत गीता का एक श्लोक बोलते हैं। और स्पेशल डे पे तो जरूर पढ़ना चाहिए। मधुरमा जी जरूर पढ़िए एक श्लोक आप भी हमारे साथ, ठीक है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सर्व हे सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिर्मय। आप पढ़िए, जो भी इसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहता है वो ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, कोई और पढ़ना चाहता है तो। हरे कृष्णा। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब अब आप मुझे बताइए कौन सा वो शब्द है जिसको हम लोग डेली लेते हैं। सर्वव्यापी। सर्वव्यापी हम लोग डेली लेते हैं कि नाम नहीं लेते? डेली लेते हैं इसको। दृष्टा माता जी, हाँ, दृष्टा दृष्टा। यस यस यस, दृष्ट। हाँ, वेरी नाइस माता जी। तो किस में लेते हैं हम लोग ये वाला शब्द? ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते आविराविर्भवा वज्रनखा वज्रद्रंष्ट्रा। करेक्ट। तो वज्र द्रंष्ट्रा बोलते हैं, तो ये वही द्रंष्ट्रा है। द्रंष्ट्रा का मतलब होता है जो दांत हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं नरसिंह भगवान को? वज्र के समान आपके दांत हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं आपके भयानक दांत हैं, है ना। तो ये कुछ शब्द होते हैं, जब सुनेंगे तो तुरंत याद होगा। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे तुरंत वही क्लिक किया, अच्छा ये तो हम डेली पढ़ते हैं, द्रमष्ट्रा द्रमष्ट्रा। तो ये वही द्रमष्ट्रा है दोनों जगह। तो अब क्या है, अब भगवान के वो जो हम लोग आचार्य हमारी टीका क्या करते हैं, आपके दांत तो मोतियों जैसे लगते हैं, दूर से चंद्रमा की तरह। अब यहाँ पे क्या है, वो वज्र की तरह वो इतने भयानक लग रहे हैं। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, माता जी ने बोला था सर्वव्यापी जैसे है, तो ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु बोला है ना। यहाँ पे विष्णु क्यों बोल रहे हैं भगवान को? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि विष्णु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विष्णु ही क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। वो सर्वव्यापी हैं, इसलिए उनको विष्णु बोला जाता है। विष्णु जो है, जैसे हम लोगों ने देखा था पुरुष अवतार में भगवान 3 विष्णु का अवतार लेते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं। विष्णु का अर्थ होता है, अगर इसको शब्द से देखेंगे तो विशते। विशते मतलब एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, और क्या करते हैं, प्रवेट करते हैं, व्यापक होते हैं। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, विष्णु कहलाते हैं, है ना। और ईशोपनिषद में भी जो है ये बात आती है, ईशा आवस्य इदम सर्वम। तो भगवान क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और उसके बाद सब जगह व्यापक हो जाते हैं, सर्विदम।
है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोल रहे हैं। अब ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये डरावना अर्जुन को लग रहा है, वो कह रहे मैं भयभीत हो रहा हूँ बहुत, और जो है मैं अपना धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग जो है 24, 25, 27 तक हम कोशिश करेंगे इसको लेने की, ठीक है। अभी है हमारे पास समय। तो बताइए, आप एक अनुभव अपना बताइए कि आप लोगों ने अपने जीवन में कभी कोई ऐसी चीज देखी है भयानक, जिसको देखने के बाद आपको दोबारा वो विचार आया कि हम इसको दोबारा ना देखें कभी, इतना आप डर गए। मैं उस डरने की बात नहीं कर रही हूँ जो छिपकली देख के डर जाते हैं, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो विभत्स है, बहुत डरावना था, उसके बाद हम दोबारा उसको नहीं देखना चाहते, ऐसा कोई चीज। माता जी, आई वेंट फॉर अ डेंटल चेकअप। तो उन्होंने बोला वी कैन डू प्लांट इम्प्लांट द टीथ। आपकी मतलब उस जगह में जहाँ से दांत निकालेंगे उसके अंदर में हम एक स्क्रू डाल के प्लांट कर देंगे। तो मैंने बोला मुझे ये प्लांट देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप करते हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि ये एक्सरेज के अंदर में क्या है। दूसरा उन्होंने बोला कि मेरी नीचे जॉ लाइन के ऊपर में कार्ट्रिज है, बोन नहीं है, मतलब the jawline does not have a bone. ओके, So I said, okay, I want to see how this implant. She said, I have somebody coming tomorrow for implantation, so you come. तो शॉर्ट में बता दो, आप शॉर्ट मैं में बता दो मैं कि चली गई वहां पर। उन्होंने कितना एक डरावना दांत निकाला, एक दांत निकाला, उस आदमी का खून ही नहीं बंद हुआ। तो तो भयानक। वो इतनी जो किडनी ट्रेस थी उसके अंदर में उतने उतने स्वॉचेस रुई के फुड़े खून से भर भर के निकालता रहा कि आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं बोलती हूँ मेरे दांत टूट रहे, टूटने तो मुझे जाना ही नहीं है डेंटिस्ट के पास। Yes. तो ये हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी चीजें होती, जैसे माता जी ने अपना बताया कि कुछ चीज हम ऐसी देख लेते हैं कि हम उसके बाद उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते कि ऐसा कभी हो। तो ये माता जी का दूसरे को देख के उनका अपना रहा कि नहीं, हम इसके तरफ जाएंगे ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से अब आप सोचिए, हम लोग तो एक साधारण मनुष्य हैं और हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है। हम जो छोटी छोटी जैसे रक्त को माता जी ने देखा तो उनके अंदर ये विचार आया कि नहीं, अभी नहीं जाना। अर्जुन तो कौन थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो इतने जो है धनुर्धर थे, इतने संपन्न थे, इतने शक्तिशाली थे। वो कह रहे हैं कि मुझे ये देख के जो है क्या हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तो हमारे लिए यहाँ पे शिक्षा, मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा, हमारे जीवन में ऐसी कई चीजें होती हैं और ये प्रिंट हमारे दिमाग में चढ़ जाता है, जैसे माता जी ने बताया। और हम सबके जीवन में होगा, क्योंकि समय नहीं तो हम सबसे नहीं पूछ पा रहे हैं। क्यों पूछा, कोई ना कोई, और आप देखेंगे ये प्रिंट जो है मटीरियल ही होगा, करेक्ट। इससे स्पिरिचुअल का कोई लेना देना नहीं होगा। अब ये तो भगवान का ही रूप है, तो भगवान की चीजें हमको क्या करना है, हमारे लिए लेसन क्या है, क्योंकि हमारे लिए ये काल रूप दिखा रहे हैं। हर समय काल हमारे सर पे मंडरा रहा है और ये कुछ प्रिंट हमारे दिमाग में चढ़ जाते हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि जब मृत्यु का समय आता है तो बहुत जो है कहते हैं डर लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस समय कुछ ऐसी चीज हमारे दिमाग में ना आए जो पहले से प्रिंट हो रखी है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हमें क्या करना चाहिए, हमें निरंतर भगवान के नाम पे, उनकी जो है फॉर्म पे जो है हमें हमेशा ध्यान लगाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे अर्जुन क्या कर रहे हैं कि मैं भयभीत हुआ, अब मुझे ये नहीं देखना है, तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जो भी मेरे मस्तिष्क में ऐसे प्रिंट आ गए हैं, अब कृपया करके उनको मेरे उससे मस्तिष्क से दूर रखिए, मेरे चित्त से दूर कर दीजिए, कि कभी अचानक से भी मुझे उसका स्मरण ना आए, मुझे क्या आए, सिर्फ भगवान का ही स्मरण आए। इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी, 2 श्लोक हम लोग और कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। कितना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 25 पे। अब यहाँ इतना ही नहीं है, ये जो भयानक रस दिखाया, ये भयानक रूप दिखाया, इसके बाद तो भगवान पूरी पूरी मूवी दिखाते हैं, मॉन्स्टर की मूवी। तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता में आपको जो है डरावनी मूवी भी दिखाई दे जाएगी। इतना एंटरटेनिंग और कौन सा ग्रंथ हो सकता है, ये सिर्फ भगवत गीता ही हो सकती है। तो श्लोक संख्या 25। दृष्टा करार दृष्टा करालानि च ते मुखानि। हरे कृष्णा माता जी, मैं एक श्लोक पढ़ लूं। हाँ, yes. द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालान् नलसन्निभानि।
दृष्टैव कालान् सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? यस माता जी, आप इसका वो पढ़ लीजिए मीनिंग। और कोई पढ़ेगा कि मैं पढ़ूं? कोई और पढ़ लीजिए, जिसने श्लोक नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिए प्लीज। पढ़िए हरे कृष्ण माता जी। देवेश हे अच्छा। जगन निवास। रश्मि माता जी को पढ़ लेंगे थे। यस माता जी पढ़। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है इसमें, शर्म। शर्म का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती है? नहीं। शर्म का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रसन्नता नहीं हो रही, आनंद नहीं हो रहा, इस रूप को देख के कुछ आनंद नहीं आ रहा है ना। तो इसमें कई बार ये चीज आई है, द्रष्टा करालानी च ते मुखानी, उनका मुख देखकर, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये सब चीजें जब अर्जुन देख रहे हैं तो इनको बहुत घबराहट हो रही है। और धीरे धीरे क्या है ना, क्योंकि वो जिस जिस पे कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं, वो चित्र को देखते देखते वो ही जूम इन होती चली जा रही है, तो वो और उनको भयानक लग रहा है। उनके मन में जो विचार आया वही भगवान ने जूम इन करके उनको दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो वो देखते जा रहे हैं कि सब लोग किस तरीके से अंदर जा रहे हैं, सब चीजें भयानक, बहुत भयानक रूप भगवान का। तो इस तरीके से हमारे जो है आचार्य हमें क्या शिक्षा देते हैं। भगवान जो ये जो श्लोक आता है ना, तो लोग कहते हैं कि भगवान तो बहुत सुंदर है, भगवान है। शिला प्रभुपाद कहते हैं भगवान जगन निवास क्या है, हर चीज में परिपूर्ण है, हर एक चीज में। जब वो भयानक रूप दिखाते हैं तो उनसे भयानक कोई भी रूप नहीं हो सकता। वो हर चीज में परफेक्ट है, सुंदरता में परफेक्ट है, भयानक में परफेक्ट है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, भगवान हर चीज में परफेक्ट है। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि इतना भयानक रूप दूसरा को नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे भगवान की वो महिमा की वर्णन करते हैं। और इसमें हमारे लिए शिक्षा भी क्या आती है कि अगर कोई गलत काम करेगा, जैसे आज हमारी शिला प्रभुपाद की शिक्षा में भी था, क्या था कि अगर आप झूठ बोलोगे तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सोचिए, झूठ के लिए इतना बड़ा वो बोलते हैं कि दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो अगर जो लोग गलत काम करते हैं तो उनको दंड नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा उनको दंड। तो इस तरीके से इसी सीक्वेंस में भगवान जब आगे श्लोक ये वाला प्रेयर आएंगी तो इसमें उनके मन में आता है कि ये सब भगवान का मैंने देख ला, ये जो युद्ध हो रहा है इसका क्या होगा। मतलब अभी तक तो था विभूति देखने का मन में था उनके, वो होते 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 भयानक भगवान ने जब अपना रूप दिखाना प्रारंभ किया, और वो देखते देखते अब उनके मन में क्या आता है, इस युद्ध में क्या होगा। ये जो युद्ध चल रहा है, ये भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, ऐसा बताते हैं। जैसे हमारे अ, अ, धरती और आकाश का जितना भी व्योम है, जितनी भी स्पेस है, वो स्पेस थी ही नहीं, पूरे पे जो है वहां पे पिक्चर चल रही थी। तो इतना भयानक वो दृश्य था। तो वो सोचते हैं कि ये युद्ध का क्या होगा, ये हम लग रहा है कि हम युद्ध करने वाले हैं, हम युद्ध करेंगे, क्या करेंगे, भगवान तो ये सब कुछ इन्हीं के अंदर समाया हुआ है। तो वो जानने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे 26 और 27 में इसका वर्णन आता है, अर्जुन के मन में विचार आता है और फिर भगवान उसको देखते हैं। तो ठीक है, तो माता जी वॉलंटियर कर लीजिएगा। अब टाइम क्या हुआ है, 30 हो गया, ओ कृष्णा। तो इसको कंप्लीट कर ले लेते हैं इसको, है ना, फटाफट से। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहेवावनिपाल संगे सर्वे सहि वावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासो भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयेरपि
योद्धमुखे सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै। फिर है दूसरा वाला, कोई और पढ़ सकता है। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति भक्त्राणि ते त्वमणविशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु केचिद्वलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेरोत्तमाङ्गे सन्दृश्यन्ते चूर्णितेयोत्तमाङ्गे। ये माता जी, इसके बाद तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा। प्रेम माता जी आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, अर्चना माता जी आप तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वे कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे कितना सुंदर है, इसी के साथ हम इसको विराम करेंगे कि जितने भी योद्धा हैं वो सब अब अर्जुन के मन में जो आता है, तो फिर वो क्या सब देखते हैं कि सारे विपक्ष के जो लोग हैं वो सब भगवान के, और कितना विवरण कैसे आया कि उनके दांतों के अंदर पिस रहे हैं और उसके तरीके से वो अंदर जा रहे हैं। पर इसमें कौन नहीं है? इसमें 5 पांडव नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने भीष्म को भी, तो भीष्म पितामह जो अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि भीष्म जी के साथ ऐसा क्यों, वो उनके साथ क्यों खड़े थे, जब सब चीजें अन्याय हो रहा था तो वो वहां पे क्यों थे? तो भगवान के वो पार्षद हैं, करेक्ट। तो वो उनको इसलिए है कि देखो जो भी गलत का संगत देता है वो भी जाता है। तो वो जैसे यहाँ पे अर्जुन स्थापित करते हैं कि भगवान है तो विश्व रूप दिखाना पड़ेगा, तो जैसे ये कार्य कर रहे हैं वैसे भीष्म पितामह को भी दिखाया गया। भीष्म पितामह की मृत्यु ऐसे नहीं हुई थी, वो तो हम सबको पता है कि उनको तो भगवान स्वयं ने उन्होंने दर्शन दिए थे। पर यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट में दिखा रहे हैं कि जो भी गलत करेगा, गलत का संग देगा, तो वो भी ऐसे ही जाएगा। तो चुन चुन के, और भगवान ने जिसको छोड़ा है उसको छोड़ दिया। तो हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा आती है कि जो जाता है भगवान जिसको जो दंड देते हैं उसको देते ही देते हैं, और जिसको चुनते हैं, जिसको छोड़ते हैं, वो बहुत ही जो है क्या होते हैं, उनके ऊपर बहुत भगवान की कृपा होती है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे, और अगले 2 श्लोकों में बहुत इंपॉर्टेंट वो 2 श्लोक हैं। उसमें यहाँ पे अब उदाहरण भी दिया गया। भगवत गीता का सबसे खूबसूरत क्या है पार्ट, कि उसमें उदाहरण भी देते हैं कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो आगे के श्लोकों में हम जानेंगे। तो अभी मैं छोटी सी कथा के साथ इसको विराम करती हूँ, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान कैसे आपको चुनते हैं। तो एक हमारे भक्तों ने गाना भी गाया था ना कि कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, करेक्ट। तो जितने भी यहाँ पे भक्त हैं, भगवान की जब तक कृपा ना हो तब तक हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो ऐसे ही एक भक्त था भगवान का जो हर समय राम जी का नाम लेता था, और क्या बोलता था, राम जी की कृपा से, राम जी की कृपा से, राम जी की कृपा से। तो ऐसे ही वो जब जा रहा था तो वो बिना टिकट लिए ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठ गया, तो टीटी ने उसको पकड़ लिया कि तुमने ट्रेन का टिकट नहीं लिया, और उसको वहां से उतार दिया। तो वो बोला कि हाँ, भगवान राम की कृपा से टिकट नहीं ले पाया, भगवान की कृपा से मेरे पास पैसे हैं। और फिर वो करते करते बोले कि चलो इसको
पुलिस के पास लेके जाओ, पुलिस के पास ले आते, फिर उसको केस करते हैं, फिर वो कोर्ट में खड़ा हो जाता है जाके वहां पे। पर वो उसका क्या था, उसका एक ही था, क्या बोलता था वो, राम जी की कृपा से, राम जी की कृपा से। हर कार्य तो बहुत दूर की बात है, हर शब्द से पहले बोलता था राम जी की कृपा से। वो बोले कि हाँ बताओ, तुम बताओ, बोले राम जी की कृपा से हम इस कारागार में खड़े हैं, राम जी की कृपा से हमने टिकट नहीं ले पाया, राम जी की कृपा से हमको पुलिस ने पकड़ लिया, राम जी की कृपा से हमारे पास पैसे हैं, राम जी की कृपा से अगर आप बोलेंगे तो हम टिकट ले लेंगे। तो वो इतना राम जी की कृपा, राम जी की कृपा, राम जी की कृपा करते हैं। जज बोलते हैं इधर आओ, पुलिस वाले को बुला इधर आओ, पैसे लो और राम जी की कृपा से इनको टिकट दिलवाओ, राम जी की कृपा से इनको वृंदावन छोड़ के आओ, राम जी की कृपा से इनको भजन करने दो। वो जज भी जो है राम जी की कृपा, राम जी की कृपा, बोले ऐसे संत को तुम पकड़ के लेके आए जिसका जो है रोम रोम राम जी की कृपा से चल रहा है, ये क्या कुछ गलत करेगा। तो इसीलिए तो भगवान के भक्त होते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान स्वयं आके उनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो जिस तरीके से अर्जुन की वो सहायता कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आज के सत्र को विराम करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। और हमारे आज सत्र में जो है मधुरिमा माता जी है, उनका आज जन्म दिवस है। तो हम सब लोग मिलके मधुरिमा माता जी के लिए 3 बार हरे कृष्णा मंत्र, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आप सब लोग स्वस्थ रहें, उत्तम रहें, उसकी कामना करते हुए सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 हाँ, तो कृष्ण आप सब लोग पे राम जी की कृपा रहे, भगवान कृष्ण की कृपा हरे रहे, इसकी प्रार्थना के साथ। और जो है हम आज के सत्र को विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा हरे माता हरे कृष्णा कृष्ण सभी माता जी, माता जी सबको को माता जी सादर को सादर प्रणाम। थैंक यू प्रणाम, सो थैंक मच यू माता सो मच, जी बड़े हरे प्रणाम कृष्णा सभी को। थैंक यू सो मच मधुरिमा माता जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे माता जी कृष्ण हाँ जी मधुर माता जी, विश यू हैप्पी वेरी वेरी बर्थडे माता जी।